हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग क्लास 9th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर कार्य, ऊर्जा और शक्ति के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हम लोग का कि 600 kg का कोई पिंड 30 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चल रहा है। यदि प्रतिरोधी बल लगाकर इसे 150 मीटर की दूरी पर रोक लिया जाए तो बल का मान क्या होगा? इस अवधि में किए गए कार्य की गणना करें। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को डायग्राम के द्वारा समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन में हम लोग से बोल रहा है कि 600 kg का कोई पिंड है। मान लिया कि हमारा कोई पिंड है, इसका वजन कितना है? 600 kg। ये 600 kg का कोई पिंड है, ठीक है। और ये जो है 30 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चल रहा है। इसका वेग कितना है? 30 मीटर प्रति सेकेंड। मतलब कि इसका प्रारंभिक वेग कितना है? 30 मीटर प्रति सेकेंड। 30 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ये वस्तु चल रही है। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि इस वस्तु पर एक प्रतिरोधी बल लगा के, माने वस्तु किधर, पिंड किधर चल रही है? इधर से इधर। और इसके विपरीत, प्रतिरोधी बल मतलब होता है इसके विपरीत। इसके विपरीत में जो है बल लगा के इस वस्तु को रोक लिया जाता है। मतलब कि यह वस्तु यहाँ से यहाँ आके रुक जाती है, ठीक है। और इस वस्तु द्वारा जो तय किया गया दूरी है, यानी जो विस्थापन है, वो कितना है? 150 मीटर, ठीक है। यानी विस्थापन जब वस्तु यहाँ से यहाँ तक आती है तो कितना दूरी तय करती है? 150 मीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन में हम लोग से बोल रहा है कि जिस बल लगा के इस वस्तु को रोके हैं उसका मान क्या है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है कि क्वेश्चन में हमको जो दिया है सबसे पहले उसको हम लोग नोट कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन सोल्व करने में हमको आसानी हो जाए। तो क्वेश्चन में हमको क्या दिया है? 600 kg का कोई पिंड, यानी द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना दिया है? 600, यानी m बराबर कितना हो गया? 600 kg, ठीक है। m बराबर कितना हो गया? 600 kg। और क्या दिया है? 30 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से वस्तु चल रही है, यानी इसका प्रारंभिक वेग क्या है? 30 मीटर प्रति सेकेंड। और प्रारंभिक वेग को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? यू से। यानी यू बराबर कितना हो गया? यू बराबर हो गया आपका 30 मीटर प्रति सेकेंड, ओके। अब कह रहा है कि ये वस्तु जो है 150 मीटर की दूरी पर जाके रुक जाती है। मतलब कि विस्थापन यानी दूरी कितना हो गया? एस बराबर कितना हो गया? 150 मीटर, ठीक है। और हमसे बल पूछ रहा है, यानी एफ का मान हमसे पूछ रहा है। एफ हम लोग क्वेश्चन मार्क मार दिए। और हम लोग से क्या पूछ रहा है? इस अवधि में किए गए कार्य की गणना करें। कार्य यानी W, और हमसे W पूछ रहा है, यानी W पर भी हम लोग क्वेश्चन मार्क मार दिए, ठीक है। तो देखिए हम लोग से क्या पूछ रहा है, पहले पार्ट में F का मान यानी बल पूछ रहा है। अब बल बराबर हम लोग फार्मूला क्या पढ़े हैं? यह बराबर m पढ़े हम लोग। अब देखिए m यानी द्रव्यमान तो वस्तु का हम लोग को पता है, लेकिन ए जो क्या होता है? त्वरण। और त्वरण हमको पता नहीं है, इसलिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग त्वरण ज्ञात करेंगे, ठीक है। ताकि मान पुट करके हम लोग बल का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो त्वरण ज्ञात करने के लिए हम लोग पिछले अध्याय में दूरी सूत्र के बारे में पढ़े हैं। वो क्या होता है? जो दूरी सूत्र हम लोग प्रयोग करेंगे वो हम प्रयोग करेंगे हम लोग v² बराबर u² प्लस 2as। पिछले अध्याय में हम लोग इसको पढ़े हैं, ठीक है। अब यहाँ जो v क्या होता है? अंतिम वेग। अब अंतिम वेग वस्तु का क्या है? ये वस्तु जब यहाँ से यहाँ तक जाती है तो क्या हो जाती है? रुक जाती है। मतलब कि इसका अंतिम वेग क्या होता है? 0। इसलिए अंतिम वेग क्या हो गया? 0। तो v बराबर क्या करते हैं? 0। ऊपर स्क्वायर, इसलिए इसका स्क्वायर कर दिए, ठीक है। बराबर u यानी प्रारंभिक वेग। अब वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना है? 30 मीटर प्रति सेकेंड। तो u बराबर रख देते हैं 30, ऊपर स्क्वायर इसलिए स्क्वायर कर दिए, प्लस 2as। तो 2 गुणे ए क्या है? त्वरण। तो त्वरण तो हमको ज्ञात ही करना है, इसको जो कहते हैं छोड़ देते हैं, गुणे एस क्या होता है? दूरी यानी विस्थापन। अब विस्थापन कितना है? 150 मीटर। यहाँ रखते हैं 150 मीटर, ओके। या 0 का स्क्वायर 0 ही हो गया, बराबर 30 का स्क्वायर क्या हुआ? 900 हो गया। अब प्लस 150 दुना के कितना हुआ? 300 ही हो गया, ठीक है। चलिए अब इधर सॉल्व कर लेते हैं। या देखिए ए प्लस 900 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, यानी 300 ए बराबर क्या हो गया? माइनस 900। 300 ए बराबर क्या हो गया? माइनस 900, ठीक है। या ए बराबर देखिए ये 300 गुना में है, बराबर किधर आएगा? तो भाग में यानी नीचे चला जाएगा। तो कितना हो गया? माइनस 900 बटे में 300, ओके। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, तितली के 9,
यानी ए का मान कितना आ गया, -3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और देखिए त्वरण, क्योंकि त्वरण को हम लोग मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में लिखते हैं। और देखिए ए यहाँ त्वरण माइनस में आया है और ए चिन्ह हमको माइनस चिन्ह हमको दर्शा रहा है कि यहाँ मंदन उत्पन्न हो रहा है, मतलब कि वस्तु का वेग जो है धीरे धीरे कम हो जा रहा है। मतलब कि त्वरण कितना हो गया, 3, यानी ए बराबर क्या हो गया, 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण हम लोग निकाल चुके हैं। अब एफ का मान हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तभी हम लोग फार्मूला क्या पढ़े हैं, एफ बराबर क्या होता है, एम है, यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, या द्रव्यमान कितना है वस्तु का, 600 kg, यहाँ रख देते हैं हम लोग 600। ओके, और गुणे त्वरण कितना निकाले हैं, 3 रख देते हैं, 3 36 1800। 1800 क्या हो गया, न्यूटन। बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन। अब हम लोग इसको 1800 को क्या लिख सकते हैं, 18 गुणे लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, 10 दाम में 100 हो जाएगा। या इसको और क्या लिख सकते हैं, 1.8 गुणे, देखिए 1.8 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 के पावर क्यू हो जाएगा, 10 के पावर क्यू। ये क्या हो गया आपका, न्यूटन। आप चाहे तो आंसर इतना पर ही छोड़ सकते हैं या इसको, और आपके बुक में आंसर यही दिया हुआ है, इसलिए हम लोग इसको आगे बढ़ा लिए। ठीक है, ये बल का मान आपका निकल गया। ओके, और आगे क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे, इस अवधि में किए गए कार्य की गणना करें, और हमसे कार्य पूछ रहा है। तो कार्य बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, डब्ल्यू बराबर क्या पढ़े, एफ इंटू एस। ठीक है, अब एफ का मान कितना है, 1800 न्यूटन। या हिंदी में लिख देते हैं इसको ताकि आप लोग को याद रहे। क्या बराबर होता है, बल गुणे विस्थापन। इसको याद कर लीजिएगा आप, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, या डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस। चलिए, बल कितना निकाले हम लोग, 1800 न्यूटन, यहाँ रख देते हैं 1800। ठीक है, और गुणे विस्थापन, वस्तु कितना विस्थापित होती है, 150 मीटर, यहाँ रख देते हैं 150। ठीक है, बराबर। चलिए गुणा कर लेते हैं, 18 5 90, 90 के 0, यहाँ से लगा 9, 18 के 18, 18 9 27, तो 70 हो गया। और 2 0 1 3, 1 2 3, क्या हो गया, जूल। कार्य को हम लोग किस में मापते हैं, जूल में। ठीक है, इसको और लोग चाहे तो आप लोग आगे सोल्व कर सकते हैं, चाहे इतना पर भी आंसर छोड़ सकते हैं। चलिए इसको आज सोल्व कर लेते हैं। 270, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 27 गुणे कितना जीरो है, 1 2 3 4, यानी 10 के पावर कितना हो गया, 4। ये हो गया आपका जूल, यही हो गया आपका आंसर। आई होप आपको जो है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।